हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला था और इसमें से हमने क्या ट्रेड किया था और हमारा रिजल्ट क्या रहा, मतलब स्टॉप लॉस लगा कि टारगेट हुआ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का जो स्ट्रक्चर था बियरिश था। तो यहाँ तक का था मार्केट, कल यहाँ से क्लोजिंग दिया था इस पॉइंट के अराउंड। अगर मार्केट को नीचे भी जाना था तो देखिए मार्केट खुला इस तरह गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुल के भी डायरेक्टली और 100 200 पॉइंट नीचे नहीं जाता तो मार्केट को जाना इस तरह है, यहाँ पे ऊपर जाके फिर इस तरह मार्केट को नीचे जाना है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बना था, चार्ट को जूम कर लेता हूँ। देखिए मार्केट खुला गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए कि मार्केट क्या किया, हायर बनाया, फिर उसके बाद एक लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया। ये जो हाई था इसको ब्रेक किया, मतलब हायर हाई को ब्रेक किया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर एक लो बना के फिर इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। देखिए जब दो बार स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ये चेंज अप कैरेक्टर हुआ, मतलब मार्केट डाउन जाना चाहता था लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ, मतलब मार्केट अप जाने के मोमेंटम में आ गया। तो यहाँ पे एक बार कैरेक्टर चेंज हुआ, फिर इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमने यहाँ पे प्लानिंग किए बाइंग सेट के लिए, कॉल के लिए हमने यहाँ पे प्लानिंग के लिए। तो कॉल के लिए हम कहाँ से प्लान करेंगे, देखिए जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया तो फिर हमारा जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया था, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। जब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को आएगा तब हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। देखिए मार्केट ने यहाँ तक आया और साथ ही साथ ये जो पुल बैक था उस पुल बैक इंडस्टमेंट को स्वीप करके भी यहाँ तक आया। जब यहाँ से आया डायरेक्टली यहाँ से प्लान नहीं करते तो फिर वेट करते हैं हम कॉल साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये जो पुल बैक था इस पुल बैक का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फिर ये वाला जो एरिया था, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया था, तो इस एरिया से हमें बाय के लिए प्लान करना था। और यहाँ पे हमने प्लान भी किया था लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे एंट्री देने के बाद हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का था करीब करीब 1:4.5 या फिर 1:5 के अराउंड था। लेकिन यहाँ से 1:3 तक मार्केट गया था, फिर रिवर्स कर गया। मतलब ये जो ट्रेड अगर आपने यहाँ से लिया हुआ था, अगर मैंने भी लिया होता यहाँ से, तो ये ट्रेड हमारा जाता कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया था, जब यहाँ तक मार्केट आया तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा था और यहाँ पे एक लिक्विडिटी था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से अगर ये लिक्विडिटी है तो मार्केट यहाँ इसको लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। फिर मैंने यहाँ से प्लान किया कि ये जो पॉइंट ऑफ एरिया था, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसके आधे जो लेवल था इस एरिया से मैंने बाइंग के लिए प्लान किया। तो फिर इसी हिसाब से मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो फिर यहाँ से मैंने कहीं बाइंग के लिए प्लान किया और बाय भी किया बैंक निफ्टी में एक ही लॉट में। तो बाय करने के साथ मार्केट यहाँ तक आया, मतलब 1:2 तो इजीली दे दिया था। आप अगर मेजरिंग टूल पे देखोगे तो देखिए हमारा जो रिस्क था 15 पॉइंट का था, और यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलरेडी मूव किया था, 30 पॉइंट मूव कर चुका था, मतलब 1:2 दे दिया था। लेकिन हमारा जो टारगेट था 1:7.5 या फिर 1:8 अराउंड आप कह लो, तो हमारा ये टारगेट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे के हमारा एंट्री भी दे के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमारा गया 180 प्लस के अराउंड हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था। फिर हमने बैंक निफ्टी में और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करना नहीं समझे, फिर हमने गए निफ्टी के। और हम निफ्टी ने जब हमने देखा कि निफ्टी में यहाँ से जो हायर हाई बनाता रहता था, सुबह से मॉर्निंग से गैप डाउन खोलने के बाद हायर हाई हायर लो हायर हाई फिर ब्रेक करके हायर हाई इस तरह करता रहा। तो जब हम ये चेंज अप कैरेक्टर देखे, फिर ये जब चेंज अप कैरेक्टर देखे तो हमने एक सेल साइड के लिए प्लान बनाया। उसके बाद देखिए फिर से मार्केट पुल बैक नहीं आया, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, चेंज अप कैरेक्टर आया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, फिर हमने एक सेल साइड के लिए प्लान बनाया निफ्टी में। और सेल साइड के लिए कहाँ बनाया, देखिए आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो एरिया था हमारा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था या फिर ऑर्डर ब्लॉक कर लो, तो इस वाले एरिया से हमने सेल साइड के लिए प्लान किया। तो जब मार्केट यहाँ आया डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं करना होता है, तो आपको वेट करना होता है। आप जिस डायरेक्शन पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, मतलब हम यहाँ से पी साइड के लिए ट्रेड लेना चाह रहे थे, तो पी साइड के लिए आपको
चेंजअप कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि ये जो पुल बैक था, ये पुल बैक को जब ये ब्रेक किया तो हमने कंफर्म हुआ कि यहाँ से हमें एक शॉर्ट का बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगा। फिर से हमने यहाँ से प्लान किया, यहाँ से हमारा एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के लिए, और जो टारगेट था यहाँ तक का था, करीब 30 पॉइंट के 35 पॉइंट के आसपास था हमारा टारगेट, और स्टॉप लॉस जो था सिर्फ 4 पॉइंट का था। लेकिन हमने एंट्री लेने के बाद यहाँ से भी अगर आप देखोगे छोटा स्टॉप लॉस है, इसीलिए हमारा यहाँ पे भी 1:2 टारगेट दे चुका था मार्केट। तो लोग तो 1:2 टारगेट इजीली बुक कर लेते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो रहता है हमेशा 1:5 के प्लस रहता है। तो यहाँ पे 1:2 देने के बाद हमने भी बुक नहीं किया था, हमने वेट किया था हमारा अगर यहाँ तक आ जाए तब हमें यहाँ से ट्रेल करना चाहते थे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट करते। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था 30 पॉइंट का अराउंड था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेल लेने के बाद वेट किया, और हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा, जहाँ मतलब जो स्पॉट पे जो हमारा था 4 पॉइंट के आसपास था, उसी हिसाब से हमारा 2 से 3 पॉइंट का हमारा एसएल लगना चाहिए था, मतलब 150 के करीब, या फिर 150 से 200 रुपये हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जाना चाहिए था। लेकिन ये जो मोमेंटम में गया और मैंने मार्केट प्राइस में एग्जिट किया, तो इसी हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस लगा 400 का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, और बैंक निफ्टी में हमारा लगा था 180। तो करीब करीब हमारा 550 से 600 के आसपास हमारा आज का स्टॉप लॉस लगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मिला के। तो 2 ट्रेड हो गए थे, और हमारा जो डेली का लिमिट था 500 लिमिट था, तो इसीलिए हमें, और उसके बाद एक ट्रेड जो मिला था निफ्टी में आपको बता रहा हूँ बाइंग साइड के लिए। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये वाला जो पॉइंट ऑफ एरिया था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया था, मार्केट इस वाले एरिया को आया, फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो यहाँ से मार्केट देखिए किस तरह यहाँ पे मोमेंटम दिया था, लेकिन हमने ये ट्रेड को कैप्चर नहीं किया था क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2 एसएल लग चुका था, तो इसलिए ये ट्रेड को हमने कम्प्लीटली अवॉइड किया था। तो ये था आज का ट्रेड एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ देखिए वीडियो ख़त्म होने के बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाइए, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो निफ्टी ने हमें एक ट्रेड प्लान भी शेयर किया था, जो टारगेट दे गया था, मतलब पहले तो गया था 60% के आसपास हमारा टारगेट गया था, फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस एरिया के आसपास आ गया था, लेकिन वहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस का लाइन था, तो उसी हिसाब से ये स्टॉप लॉस नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद जाके पूरा टारगेट यह हमें दे दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।